अंकल फरीद ने मुझे डिटेल्स भेजी थी। मैंने रिपोर्ट तो बनाई है लेकिन इसमें कुछ बिल्स मिसिंग है। मैंने एक्सेल फाइल भी चेक की है और फिर मैंने पेपर फाइल भी चेक की है, बट मिसिंग है कुछ। अदील भी यही कह रहा था कि कुछ इनवॉइसेस मिसिंग है, अकाउंट से रिकंसिलिएशन नहीं हो रही उनकी। तुम वो फरीद अंकल से बात कर लो ना बेटा। मैं बात करती हूँ, उनको कहती हूँ मुझे और डिटेल्स भेजें ताकि मैं प्रॉपर रिपोर्ट तो बना सकूं। रहा मैं ये देख रहा हूँ कि अकाउंट्स भी तुम्हारी समझ में अच्छी तरह आ गया है, बिजनेस भी ऑलमोस्ट तुमने संभाल लिया है, तो उससे एक फायदा हुआ है मुझे। अब मैं सुकून से मर सकता हूँ। मुझे लगा आप कोई अच्छी बात करने वाले हैं। नानी जान, ये क्या बात हुई? कोई करने वाली बात है? मैं नाराज हो जाऊंगी आपसे। तो मैंने कौन सी अनोखी बात कर दी? जाना तो सबने ही है ना, मगर खुशकिस्मत वो लोग होते हैं जो सुकून से मरे, और मैं उस लिस्ट में शामिल होना चाहता हूँ। तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं आपसे नाराज हो जाऊं? फिर आप एक काम करें, आप मुझे फर्दर स्टडीज के लिए बाहर भेज दें, कर दें मुझे खुद से दूर आप। जबरदस्त, ये आइडिया भी अच्छा है बहुत। अरे तुम्हारी शादी करते हैं, तुम्हें बाहर भेज देते हैं, फर्दर स्टडीज भी हो जाएंगी। हाँ, डबल डिग्री करूँ ना मैं। क्या? हाँ, मास्टर्स इन बिजनेस और उसके साथ साथ मास्टर्स इन मैरिज। हाँ, तो तुमने हमेशा डबल प्रमोशंस लिए हैं। क्लास 1 से तुमने छलांग मारी थी, क्लास 3 में चली गई थी। क्लास 3 से छलांग मारी थी तुम क्लास 6 में चली गई थी। तो बेटा तुम्हारे लिए ये कौन सा मुश्किल है डबल काम? सही है, कर लेती हूँ शादी, एक शर्त पे। ओके, क्या शर्त? हाँ, मुझे जहेज में ना नाना जान चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, नाना जान चाहिए। अब देखिए, नया मुल्क होगा, नए लोग होंगे, ससुराल होगा, कितना इंटिमिडेटिंग है। कोई अपना तो होना चाहिए ना। इस शर्त पे मैं शादी कर लूंगी, आप मेरे साथ चले। बेटा खासी फजूल बातें भी कर लेती है तुम, तो बात है। क्या तुम सच कह रहे हो? अच्छा ठीक है, मैं अम्मी को बताती हूँ। ठीक है, ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अम्मी, अम्मी, अम्मी। क्या है सिद्रा, क्या हुआ? अम्मी वो आ रहा है। कौन? अम्मी काशिफ आ रहा है। आप मिलना चाहते थे ना उससे, वो आपसे मिलने आ रहा है। वो बस 10 मिनट में पहुंचने वाला होगा। आप रेडी हो जाए, मैं भी रेडी हो रही हूँ जाके, ठीक है ना? अरे सिद्रा, छुरी तले दम ले ले, बावली क्यों हो रही है? अम्मी मुझे तैयारी करनी है, आप ड्राइंग देख लेना प्लीज, खाना देख लेना, और खाना नहीं है ना तो राइटर को भेज के मंगवा लीजिएगा, पर ऑर्डर नहीं कीजिएगा, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना? मैं रेडी होकर आती हूँ। कहाँ जा रही हो? तुम्हारा ही कमरा है, मैं सब संभाल लूंगी, देख लूंगी, खाना भी देख लूंगी। अल्लाह मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे। तुम बस तैयार हो जाओ। यस, मुझे बहुत सही थी, मुझे तैयारी करनी है। आपका काम क्या है? हमारा प्रॉपर्टी का फैमिली बिजनेस है, इनकी रहनुमाई में सीख रहा हूं मैं। भाई दबे, आप कब से रह रही हैं यहाँ पर? जी बस शादी के बाद से। मैं समझता हूँ कि इस घर को मेंटेनेंस की जरूरत है। लगता है आपने इस घर में काम करवाया नहीं है। जी वो बस मेरी सास की बीमारी में हमें फुर्सत नहीं मिली। अब वक्त मिला है तो काम शुरू कराएंगे। आओ बेटा, चाय दो काशिफ के फादर को। नहीं आंटी, चाय की जरूरत नहीं है। नहीं बहन, चाय नहीं पीऊंगा। मैं तो बस ये घर देखने, I mean, घर बार देखने के लिए आया था। जल्दी में हूं, फिर कभी सही। अच्छा बेटा,
अगर तुम चाहो तो तुम रुक सकते हो। नहीं नहीं, मैं भी आपके साथ ही चलूंगा। मैं ट्रेवर के साथ चला जाऊंगा। नहीं बाबा, मैं आपके साथ ही जाऊंगा। अच्छा बेब, अल्लाह हाफिज। जी। ओके बेटा। अल्लाह हाफिज। सिद्रा, इसका बाप कुछ अजीब सा नहीं था, एकदम से उठ के चला गया। अम्मी ये बड़े लोग हैं, इनका अंदाज अलग ही होता है। और हमें भी ना आदत डाल लेनी चाहिए ऐसे भरम की, ऐसे अंदाज की, तभी तो हम सरवाइव कर पाएंगे। खैर आप बताएं, आपको काशिफ कैसा लगा? अच्छा है, खूबसूरत है, मेरी बेटी के साथ तो बहुत अच्छा लगेगा। है ना? बस एक बार अम्मी, मैं बड़े घर की बहू बन जाऊं ना, फिर मैं भी बेगम साहिबा बन जाऊंगी। फिर चेक करना आप मेरे अंदाज। अच्छा चल, चाय पिला। खाना ले, इन्होंने तो खाया ही नहीं, हमें चाय। हद करते हो काशी बेटा, तुमने तो कहा था कि घर का एस्टीमेट लगवाना है, और वहां ले जाकर वहां तुमने मुझे अपना बाप ही बना दिया। अरे भाई, ले जाना था तो बता तो देते कि मेरा तारुफ क्या करवाया है तुमने। लो, क्या करने आए थे और क्या बन गए? अब बन गया तो बन गया, अब जब तक घर नहीं बिक जाता तब तक बने रहें। क्या जाता है रशीद भाई, और वैसे भी बड़ा भाई बाप की जगह ही होता है। बाप तो नहीं होता ना। अच्छा चले छोड़े ना, अब ये बताएं जिस काम के लिए आए हैं, अब क्या सीन है घर का, क्या मालकियत है? देखो काशी मियां, एक बात साफ साफ बता देता हूँ, ये जो घर है ना, और जिस एरिया में, इस एरिया के रेट आजकल बहुत नीचे आए हुए हैं। कितनी नीचे जमीन से लग गई है क्या? हाँ, कह सकते हैं। अगर ये मकान बेचने जाओ ना, तो खरीदार जो है ना, कम से कम 1 घंटा सर खाएगा, और उसके बाद आधी कीमत लगा देगा वो। बहुत पुराना घर है भाई ये, और इसकी बुनियादों में ना, इसके फर्श में नमी मौजूद है, बहुत ज्यादा नमी। मतलब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा भी नहीं है। अगर इसको बेचने जाओगे ना, तो आधी कीमत भी नहीं मिलेगी। मैं तो कहता हूं कि इसको गिरा दो। अरे भाई, मलबे की आजकल बहुत कीमत है, लोहा, ब्लॉक, सबके ना बहुत अच्छे रेट मिल जाएंगे। ये हुई ना बात, मतलब कान इधर से पकड़ो या उधर से, बाजी हमारी होनी चाहिए। और हाँ, अगर अगली बार बाप बनाकर ले जाना हो ना, तो पहले बता देना, हक मेर में प्लाट लिखवा देंगे। लिखवा लेंगे, ये भी लिखवा लेंगे। देख लो यार, मैं तुम्हारा कितने काम आता हूँ। वैसे एक बात है, समझ रहे हो ना? अरे क्या कह रहे हैं रशीद भाई, मछली पक तो जाने दें यार, आप कच्ची खाने के पीछे पड़े हुए हैं। फ्री में ही करवाए चले जा रहे हो सारा काम।